हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th एजी केमिस्ट्री। ठीक है, 12th एजी केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मैनर्स, जैविक खाद। और जैविक खाद में हमने गोबर की खाद को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने कंपोस्ट को कंप्लीट कर लिया था लगभग। ठीक है, कंपोस्ट की एक विधि है नोडेप काका विधि। नोडेप विधि यानी कि एक महाराष्ट्र के कृषक थे नोडेप काका, जिनके आधार पर ये विधि दी गई थी, जिसको नोडेप विधि कहा जाता है ना। तो इसको नोडेप विधि कहा जाता है। तो नोडेप विधि में क्या किया जाता है, एक यानी कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक उसके अंदर ना ईंटों का मकान सा, यानी कि एक खाई सी बनाई जाती है ना। एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें ईंटें लगा करके फिर वो गड्ढा बनाया जाता है, और फिर उसके अंदर ना कुछ छेद रखे जाते हैं। फिर उसमें पहले जो है उसके अंदर भूसा डाला जाता है या कड़ब जैसी चीज़ें डाली जाती हैं, यानी वनस्पति का अवशिष्ट डाला जाता है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर गोबर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है, फिर मिट्टी का उसके ऊपर मिट्टी की परत डाली जाती है। फिर इस प्रकार से ये लेयर बाय लेयर उसको भर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसमें ऊपर मिट्टी का लेप करके और उसे गीला करते रहते हैं ताकि उसका ह्रास ना हो। ऊंचे स्थान पर और छायादार स्थान पर उस गड्ढे को बनाते हैं, उस टैंक को बनाते हैं। एक टैंक बनाया जाता है, तो उस टैंक को वहाँ पे बनाते हैं। इस प्रकार से नोडेप विधि द्वारा 3 से 4 महीने में खाद जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, वो कंपोस्ट खाद थी नोडेप विधि द्वारा। ये नोडेप विधि है महाराष्ट्र के कृषक द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट के बाद में है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब कंपोस्ट हो गई, कंपोस्ट के बाद में वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब तो केचुए, तो केचुओं से प्राप्त कंपोस्ट है ये वर्मी कंपोस्ट। ठीक, वर्मी कंपोस्ट में 3 तकनीक काम आती हैं। कौन कौन सी? एक तो है एपी कल्चर, यानी केचुए का संवर्धन। केचुए का संवर्धन का मतलब होता है, सीधी सी बात रखें हम, केचुए पालन को ही कहा जाता है वर्मी कल्चर। केचुआ पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। तो केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहा जाता है, यानी कि केचुए का संवर्धन वर्मी कल्चर कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, केचुओं का प्रजनन और रखरखाव किया जाता है, इसलिए इसको वर्मी कल्चर बोला जाता है। केचुए का पालन करना वर्मी कल्चर। ठीक है, एक है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि केचुए जो होते हैं, उन केचुओं से बेकार जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को, बेकार कार्बनिक पदार्थों को जैविक खाद बनाने की तकनीक जो होती है ना, केचुओं के द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को या तकनीक को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। एक होता है वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है? वर्मी कंजर्वेशन, देखो केचुए क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं, है ना, और फिर उससे कोकून वगैरह बनाते हैं, और लाभकारी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, वो बना करके उनको पोषक तत्वों में विघटित कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को, इसको बोला जाता है वर्मी कंजर्वेशन। तो यह प्रक्रिया जिसमें केचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है, वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है कब? जब केचुए खाद बना लेते हैं, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है। केचुओं को अपशिष्ट मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और विद्युतीय जैविक पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अब जैसे केचुए जो हैं वो खाद बना देंगे, कोकून वगैरह तैयार करेंगे, वो कोकून वहाँ पे रहेगी, फिर वो सड़गल करके तैयार हो जाएगी एक खाद के रूप में। ठीक है, ये सारे सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व आपस में मिल करके जो खाद बनाएंगे, वो सारी खाद क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। फिर इसके बाद में वर्मी कास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे केचुए जो हैं वो जैसे ही कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों में छोड़े जाते हैं, उन कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को और मिट्टी को खाते हैं। खाने के बाद में वो उनके पाचन तंत्र से होता हुआ सीधा उसके गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीजन कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो वो जो बनता है, वो प्राप्त होता है उस उत्सर्जन के बाद में, वो गोलियां सी होती है अपशिष्ट पदार्थों की, वो सारी क्या कहलाती है, वर्मी कास्ट कहलाती है। तो केचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, और यह कार्बनिक पदार्थ केवल पाचन तंत्र से होता हुआ जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। ये सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, और सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में ये बाहर निकलते हैं, यानी कि उनका अपशिष्ट होता है केचुओं का।
है ना, ये कोकून के साथ बाहर निकलते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, वर्मी कास्ट कहते हैं। जो भी पचा हुआ अपचा हुआ भाग होता है, जो आगे नहीं पचता है, वो सारा जो बाहर निकलता है केंचुए के द्वारा, वो वर्मी कास्ट कहलाता है। ठीक है, वर्मी कास्ट। तो इससे केंचुए से प्राप्त जो वर्मी कंपोस्ट होती है, इस वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिकतम होती है। वर्मी कंपोस्ट के द्वारा नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। तो ये 3 तकनीक अपनाई जाती हैं। अब देखो केंचुओं के प्रकार कि केंचुए जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 3 तकनीकें पढ़ी। एक तो पढ़ा है हमने वर्मी कल्चर, एक पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग, एक पढ़ा है वर्मी कंजर्वेशन, एक पढ़ा है वर्मी कास्ट। ये 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। ठीक है, ये सारी तकनीकें अपनाई जाती हैं इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे केंचुओं के प्रकार। टाइप ऑफ अर्थवॉर्म, केंचुए को अर्थवॉर्म बोला जाता है। तो केंचुए के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं केंचुए। तो देखो, अगर हम प्रकृति में केंचुओं की बात करें, प्रकृति में केंचुओं की बात करें, हम यहाँ इंडिया की राजस्थान की बात नहीं कर रहे, प्रकृति में, पूरे प्रकृति में अगर केंचुओं की बात करें तो लगभग ये 2500 से 3000 के आसपास प्रजातियों में पाए जाते हैं। तो केंचुए की जो प्रजातियाँ होती हैं वो लगभग 2500 से 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं प्रकृति के अंदर। केंचुए की जो प्रकृति के अंदर जो केंचुए के प्रकार होते हैं, केंचुए की प्रजातियाँ होती हैं, वो लगभग 3000 के प्रकार प्रजातियाँ केंचुए की पाई जाती हैं। इनमें से 350 प्रजातियाँ जो होती हैं वो भारत में पाई जाती हैं भाई। इनमें से 350 प्रजातियाँ यानी कि 2500 से 3000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 350 प्रजातियाँ जो होती हैं वो हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं। भारत में मिलती हैं 350 प्रजातियाँ। ठीक है, 350 प्रजातियाँ कितनी मिलती है भारत में? 350 प्रजातियाँ मिलती हैं। इन प्रजातियों में से भी 293 प्रजातियां जो होती हैं वो कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। हमारे भारत में पाई जाने वाली कितनी प्रजातियां? 350। इसमें से कृषि के लिए उपयोगी इतनी है 293, यानी 300 में 7 कम, 300 से भी थोड़ी कम है। तो इतनी प्रजातियां यानी खूब हो गई, जो किसके लिए? कृषि के लिए लाभकारी होती है। तो इन प्रजातियों में सबसे मुख्य, यानी इनमें भी सबसे मेन प्रजाति कौन सी है? इनमें भी सबसे मुख्य प्रजाति कौन कौन सी? तो इसमें मुख्य 3 प्रकार के केंचुए सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले होते हैं, उनके गुण होंगे। तो ये 3 प्रकार के जो लाभकारी केंचुए हैं, यानी कि केंचुए के तो प्रकार 3 होंगे, है ना, वो वाले जो प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही है, केंचुए के टाइप, प्रकार। तो ये 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के 2500 3000 में से 350 यानी 350 प्रजातियाँ हमारे भारत में, जिनमें से 293 उपयोगी हैं। इनमें भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के केंचुए जो होंगे वो ज़्यादा उपयोगी। क्या क्या होगा उनका कार्य, क्या क्या किस प्रकार से वो उपयोगी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे कि उनको भी, अगर जिसके पास एजी केमिस्ट्री है तो उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इस वीडियो से कुछ समझ सके, सीख सके। ठीक है, तो उनको, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए। और अगर कोई नया है मेरे चैनल पे, मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन दबाएंगे उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।